जो दोबारा जिंदा हो गया है, जिसने मौत को शिकस्त दी है, तो आप जरूर उससे सवाल पूछेंगे, व्हेन थिंग्स गोना चेंज इन माय लाइफ। और यही कॉन्टेक्स्ट है इमाल की किताब का। इमाल की किताब उसका पहला बाब आप देखते हैं तो आपको 5वें आयत में नजर आता है, 6ठी आयत से, बस उन्होंने जमा होकर उससे यह पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर अता करेगा। शागिर्दों ने जमा होकर खुदाम यीशु मसीह से क्या सवाल किया कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सिचुएशंस जो हैं, अब तू दोबारा जिंदा हो गया है, तो क्या तू अब उन्हें सॉल्व कर देगा। और आगे से खुदाम यीशु मसीह का क्या जवाब है। खुदाम यीशु मसीह कहता है, उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और मेयारों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। You are so focused on the earthly realm. तुम दुनिया की चीजों में ही अभी लगे हुए। लेकिन उसने आगे से क्या कहा है, लेकिन। जहां पे भी लेकिन उर्दू में लफ्ज आता है ना, और इंग्लिश में बट आता है, उस पर गौर करें, क्योंकि आपको बहुत जरूरी है कि उससे पीछे क्या लिखा हुआ है, और आपको पूरी स्टडी करने की जरूरत है कि क्या हो रहा, कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। खुदा यीशु मसीह कहता है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और समारिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे। पास्टर, वर्शिपर, चर्च मेंबर, चर्च अटेंडर, क्या कहा है, गवाह ठहरोगे। क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। बाइबल्स हैं अगर आपके पास, अगर इंग्लिश में ऑनलाइन भी है, इस वर्ड को ना अंडरलाइन कर लें। आज से आप क्या हैं, क्या हैं। आहिस्ता से आवाज आ रही है, जैसे नहीं बोलने का दिल चाह रहा। हम क्या हैं, हम यीशु मसीह के गवाह हैं। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, तुम गवाह होगे, विटनेस। Not church members, not pastors, not evangelists, not worshippers, but you will be witness of what I have done in your life. कलाम मुकद्दस में आपको विटनेस के एग्जांपल्स नजर आती हैं। आप जैसे देखेंगे आप हैरान होंगे कि विटनेस बनना आसान कितना है। यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब उसके 29वें आयत में आपको नजर आता है कि एक सामरी औरत जो है, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में, यू सी अ सिमेंट मूवमेंट, एक सामरी औरत से खुदावन जो है कुएं पे मिलता है और उससे कहता है क्या, कि मुझे पानी पिला। तो वो कहती है कि तू यहूदी है, तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है। वो आगे से जवाब में कहता है कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे जिंदगी का पानी। वो आगे से कहती है तू कौन है, आगे से शुरू होती है और खुदाम यीशु मसीह उसके बारे में सारी सिचुएशन जानता है। You will be shocked and scared once you meet somebody who knows everything about you. और वो उसके सारे रिश्तों को बयान करता है कि तेरा पहले इसके साथ रिलेशनशिप था, इसके साथ था, इसके साथ था, इसके साथ था, और अब तू जिसके साथ रह रही है वो तेरा शौहर। जैसे खुदा उसे अपने बारे में बयान करता है, वो कहां क्या करती है, वो वापस भागती है शहर की तरफ। और क्या करने के लिए, बताने के लिए। शी रन्स एंड गो एंड टेल पीपल, देखो शायद यही मसीह नहीं जो मेरे बारे में सब कुछ जानता,
God did a work in her life, and as soon as she realized this is Jesus Christ, she ran and became what? गवाह बनी, और जाके उसने बताया क्या कि देखो खुदावन ने मेरी जिंदगी में क्या बड़ा काम किया है। मरकस की इंजील उसका 4वां बाब उसकी 19वें 20वें आयत है। तो ये भी स्टोरी आप लोगों ने संडे स्कूल में कई दफा सुनी भी है कि एक आदमी जिसके अंदर लीजन्स हैं, बहुत सारी बदरूहें हैं, खुदाम यीशु मसीह जो है दरिया के उस पार आता है, उसे देखता है, उसे उसमें से बदरूह को निकालता है, और बदरूह को निकालने के बाद जो है वो सारे जो वहां पे पिग्स होते हैं उसमें डाल देता है। पिग्स जो है वो भागते हैं और पानी में गिर जाते हैं। याद है स्टोरी की सबको? वो जब बिल्कुल सही हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं उसे कि तू ऐसा कर, खुदा यीशु मसीह तू यहां से चला जा, यहां पे माली नुकसान बहुत तेरे आने से हो रहा। Remember that when Jesus comes, He will shake some situations जहां पे शायद आपकी जिंदगियों में कुछ नुकसान हो माली। लेकिन जैसे ही वो आदमी सही होता है तो वो क्या कहता है कि यीशु मैंने तेरे साथ चलना है, मैंने तेरे साथ साथ रहना, तू जहां पे होगा मैं वहीं पे जाऊंगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह आगे उससे क्या कहता है 29 और 30 में, और एक आदमी को देखो, नहीं सॉरी 19 और 20 में, और दुनिया के फिक्र और दौलत के फरेब और चीजों की लालच में दाखिल होकर कलाम दिया दबा देते हैं। और जो चीज में आई थिंक आई पुट द रॉन्ग वन, मरकस चैप्टर 4 वर्स 19-20 किसी के पास है? देखिए, दैट्स फाइन। लेकिन आगे से खुदा यीशु मसीह क्या कहता है कि तू जा और जाके किनको? अपने घर वालों को और जिस शहर में तू रहता है बता कि यीशु ने तेरे लिए कितना बड़ा काम क्या किया है, कितना बड़ा काम तेरे लिए किया है। अमाल की किताब उसका 9वां बाब उसके 21वें आयत को पढ़ दे मेरे लिए। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 21। उर्दू में कोई भी पढ़ दे मेरे लिए, इंग्लिश में पढ़ दे, दैट डजंट मैटर। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के रहने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि इनको बांध कर सरदार कायरों के पास ले जाए। क्या ये वही शख्स नहीं? किस शख्स की बात हो रही है? अमाल की किताब उसका 9वां बाब किसी को याद है क्या हुआ वहां पे? पालूस रसूल जो है, जो सौल था पहले, वो पालूस में बदल गया है, खुदावंद ने उसे छुआ है। और चर्चा क्या हुआ है? रूमर्स क्या फैले हैं कि भाई वो शख्स जो पहले ये करता था अब वो तब्दील हो गया है। और पालूस रसूल ने सौल उस टाइम पे अपनी जिंदगी वक्त कर दी और खुदा यीशु मसीह का गवाह बन गया। एंड ही शेयर्ड द वर्ड ऑफ गॉड ऑल ओवर द प्लेस। जहां कहीं पे भी गया उसने खुदा का कलाम सुनाया। अजीजों, पहली बात क्या जानने की जरूरत है कि आप सब कितने क्या हैं? गवाह हैं। अब मैं एक और टास्क आपको दूंगा। रूमर्स कितने करते हैं लोग? गॉसिप होती है, बात होती है किसी की कॉल पे, किसी के बारे में बात होती है कभी? उसने क्या पहना हुआ था, उसने क्या खाया, उसने देखा क्या कह दिया। लेकिन अब आप अपने रूमर्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। रूमर्स का मतलब अफवाहें भी होता है और चर्चा भी होता है। Now your rumor is going to change to being a witness of Christ and saying God have done great works in our life। और देखो जिसकी जिंदगी ऐसे थी वो आज उसकी जिंदगी तब्दील।
Amen to the witness and testimony of Pastor Pratap Singh. जिसको शराब की आदत थी, लेकिन जिसको खुदावंद ने उसकी शराब की आदत को छुड़वा कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। Amen to my testimony. जो थर्सडे को निकलता था, संडे तक वापस नहीं आता था घर। And I was in a worse and worse of situations. लेकिन खुदावंद ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया और आज अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। You all have a great testimony in your life. आप सबकी जिंदगी में खुदावंद की बहुत बड़ी गवाही है। Change your conversations. Be a witness in every area of your life. अगर आप यीशु के लोग हैं तो यीशु के गवाह हैं। और जैसे ही पाक रूह आता है ना, जब पाक रूह आता है तो मुख्तलिफ ज़बानें बोलना शुरू करते हैं, और जितने लोग वहां पे बैठे होते हैं उनको क्या नजर आता है, क्या समझ में आती है? अपनी जबान में क्या समझ आता है? देखो, ये खुदावंद के नाम को तमजीद दे रहे हैं, उसके बड़े बड़े अजायब का बयान कर रहे हैं। Look, they are talking in our language. My brother from क्या नाम उनका? Zaman is here, and he speak what language? English and English and Spanish too, right? Imagine if I'm speaking in my language and you can hear it in Spanish, and hear about testimonies of God. If you are people of God, every situation, every conversation you have, you will be saying, God is great. God is awesome. He have done great things in my life. Sister, I want to tell you what God has done, not what she had wore. Amen. मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने कैसे मेरी बड़े बड़े जिंदगी में काम किए हैं, कैसा जलाल उसने मेरी जिंदगी में जाहिर किया है। और अजीजों, शायद आपकी कलीसिया के रूमर्स जो हैं आखिर तक पहुंचे ये नहीं कि उन्होंने कैसा खाना दिया था, बल्कि ये कि कितनी जिंदगियां तब्दील इस कलीसिया के वसीले से हुई, कितनी लोगों की जिंदगियां छुई गई हैं, किस तरह खुदावंद ने बड़े बड़े काम इस कलीसिया में किए हैं। अजीजों, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। Church is for one thing, so people are equipped so they can be witness of Christ, ताकि वो तैयार किए जाएं, ताकि खुदावंद के बड़े बड़े काम वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। कहां से शुरू करेंगे? यरूशलेम से, अपने आसपास। Who is in your circle that is away from Christ? आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बताने की क्या जरूरत है कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में क्या किया है। You don't have to give long theological answers. अगर जिंदगी में अच्छा कोई काम खुदा ने किया है तो दुनिया को बताने की जरूरत है कि नहीं है? जहां पे कुछ नहीं था वहां पे उसने मुहैया कर दिया। जब जेब में पैसे नहीं थे तब उसने मुहैया कर दिया। जहां पे कोई मौका नहीं था कि मेरा ये करियर बन सकता, लेकिन उसने मुहैया किया। God is amazing. He have done great things in your life. और अजीजों, मेरे ख्याल से हमें यही करने की जरूरत है और यही हमारे चर्च का विजन होना चाहिए कि हमारे कलीसिया के बारे में लोग जाने और कहें कि God is doing amazing things because church people lives are being changed.
That's the main thing. ताकि आप खुदावंद के गवाह बने. That you are witness of Christ. कलीसिया का आगाज इससे शुरू. प्रताप सिंह आज से 25 साल पहले आप लोगों के घर पे आया. जितने लोग तब यहां पे मौजूद थे, किस लिए? ताकि खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आप उसके गवाह बन सके. First and foremost thing is important that you need to encounter Christ. अगर आपने मसीह को जाना ही नहीं है, then there is something wrong. अब आप गवाही बन नहीं सकते. अगर सिर्फ क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं और आपने मसीह को कभी इनकाउंटर नहीं किया, या उसने अपना जलाल आप पर जाहिर नहीं किया, या आप पे जाहिर किया और आपने इनकार कर दिया, तो आपने मसीह को भी पूरे तरीके से कबूल ही. और अगर आपने पूरे तरीके से कबूल किया तो गवाही तो है, बोलने के लिए तो है. अंकल हिस्किल, पैस्टर हिस्किल, उन्होंने मुझे कहा कि किसी लड़की के बारे में रिश्ते के लिहाज से बात कर रहे थे. तो मैंने कहा अंकल एक लड़की है, क्रिश्चियन है. उन्होंने मुझे आगे से पूछा, बेटा क्रिश्चियन है कि यीशु को जानती है? अंकल क्या मतलब? नहीं, इसमें फर्क है. अगर वो यीशु को जानती है तो बात फर्क है. उसने यीशु को जाना है, तो then there is different than just being born in a Christian family. Do you know Christ is the constant today, first of all? हमारी पूरी कोशिश होगी इस कलीसिया में कि कलाम के वसीले से, फेलोशिप के वसीले से, वर्शिप के वसीले से, कि आप खुदान यीशु मसीह को जाने. शागिर्दों ने 3 साल खुदान यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा, और खुदावन ने यीशु मसीह को क्या दी? तालीम दी. जब कई मौजज़ात की उसने साथ बाद में क्या कहा कि मैं तुम्हें तालीम देना चाहता हूं, और कहा क्या कि जाके शागिर्द बनाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो जाके उनको सिखाओ. You can be only witness if you know the word of God. And the reason why we are doing every Sunday, book by book, chapter by chapter, why? So you know the word of God. ताकि आप कलाम को सीखें, जाने, और आपकी जिंदगियां तब्दील हो. लोगों के कानों में चर्चा हो किस चीज का? यीशु का. कि यीशु जिंदगियां तब्दील कर रहा है. अजीजों, कलीसिया की पूरी कोशिश विजन संडे के लिहाज से यही होगी, और आज मैं आपके सामने इस चर्च का विजन जो है रखना चाहता हूं, जो प्रास में जो पास्टर्स उनके विजन को लेके एट यूनाइटेड इंडो-पैक क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, our vision is to create Christ-centered community where people experience the life-changing presence of Jesus through worship and fellowship. We are committed to equipping and empowering individuals through truth of scripture so they can confidently live as bold witness in every aspect of their lives. As we live out this calling, we believe that lives will be transformed both locally and globally for the glory of the kingdom of God. You will be witness. I know you've been used to social gatherings. This is not a social gathering. You are called and you are witness of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के गवाह हैं. कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिहाज से we're looking for a youth coordinator, membership forms and classes, 5 deacons till next year, home visits जिसके बारे में बात हो रही थी, once
once family once a month, equipping classes जिसमें हमने evangelism class शुरू की है, Sunday school and materials in English, youth meetings, family seminars once a year. So you can be what? Equipped and be witness of Jesus Christ. Long-term goals के लिहाज से we need elders, deacons, or at least 10 opportunities where people can invite their family, friends, so they can encounter Jesus Christ. और एक और लॉन्ग टर्म गोल जो मैं आपसे काफी अरसे से बात कर रहा हूं वो क्या है कि हमारे पास अपनी फैसिलिटी भी कभी होनी चाहिए। हम मसीह, हम खुदावन के लोग हैं, हमारे हाथ देने वाले होने चाहिए। खुदावन करे कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी दे जो हमने अपनी मेहनत से एस्टैब्लिश की हो और हम दूसरी कलीसियों को दे कि वो वहां पे आके प्रस्ताव कर सके। We should have that goal. ऐसी कलीसिया जहां पे आपके बच्चे आके प्रस्ताव कर सके और उनकी जिंदगियां तब्दील हो। ऐसी कलीसिया जहां पे आपके पोते पोतियां आके वर्शिप कर सके और उनकी जिंदगियां तब्दील हो। मैं कुछ छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। You want your kids' life to be changed. Amen? You want your grandkids' life to be changed. Amen? Azizo, we need to plan and establish a place where kids will love to come and enjoy. और ये ना कहें फिर देसी चर्च जाने लगे। They enjoy it, they love it, because their lives are being changed by the word of God. They are experiencing Christ. मैंने माँ बाप के आंखों में आंसू देखे हैं जब उनके बच्चे खुदावन की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। You don't want that in your life. और अगर हम आज ही से तैयारी नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा? And God is calling each one of you today. Maybe the reason why there are less people in the church today because God is calling each one of you to be witness. I know some of you goes to different churches. That's fine. But I want to ask you today that no matter where are you serving, जहां कहीं पे भी आप मौजूद हैं, क्या आप खुदावंद के गवाह हैं कि क्या आप अपने स्कूल में खुदावंद के गवाह हैं कि नहीं? क्या आप अपने काम पे खुदावंद के गवाह हैं कि नहीं? क्या आप अपने घर में खुदावंद के गवाह हैं कि नहीं? And maybe there are some situations in your life that are not moving. You know why? Because you're not witness of God. क्योंकि खुदावन ने आपको एज अ गवाह चुना है ताकि लोगों की जिंदगियां तब्दील हों, लेकिन आपका फोकस कंप्लीटली अपनी अर्थली जिंदगी पर। One of the things, it's something that I'm putting in front of you. एक तो मुझे यूथ वॉलंटियर कलीसिया में से चाहिए। आप बताएं, we will choose and pray for that person and train them. दूसरी बात, deacons. माल की किताब उसका 6वां बाब निकाल दे मेरे साथ। कोई भी पहली 6 आयत पढ़ देने के लिए।
उर्दू में या इंग्लिश में। उन दिनों में जब शागिर्द होते जाते थे तो यूनानी माए यहूदी इब्रानी की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगीरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूप और दानाई से भरे हुए हैं कि हम उनके उस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुदरत से भरा हुआ था, और फिलिपस और प्रोकोरस और निकानून और तिमोन और पुरमिनास को और निकलाउस को जो मुरीद यहूदी इस्ताकी था चुन लिया, और इन्होंने रसूलों के आगे खड़ा किया। उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। डीकन्स चुने गए। सिचुएशन क्या थी? खाना कुछ उनको नहीं मिल रहा, लेकिन अपोस्टल्स ने क्या कहा है कि हमारे लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हमारे लिए यह जरूरी है कि हम दुआ में और कलाम में फोकस रखें। आमीन। What's pastor responsibility? क्या है? दुआ में खामोशी हो गई है। क्या है pastor responsibility? क्या करें? दुआ में और कलाम में I know we all have traditions and we love our traditions. I love to come to your house too and pray with you and eat with you, और खास तौर पर जब पराठे मिलते हैं, there is no doubt I love them. या कुछ और खाने को मिलता है, I love enjoy spending time with you guys. But what's my main focus? दुआ में और कलाम में। और अगर मैं ये नहीं कर रहा, और अगर मैं संडे को आके आपको कलाम नहीं सुनाता और आपके लिए रखने में खड़ा नहीं होता, then I'm doing it wrong. खुदा यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? Feed my sheep with the word of God. खुदावंद आप में से कई लोगों को आज कॉल कर रहा है that you step up and start taking responsibilities. जब तक मूसा के हाथ खड़े रहे दुआ में, तब तक इस्राएल जंग जीतता रहा। जहां पे मूसा के हाथ नीचे हो गए, वहां पे जंग हारना शुरू हो गए। तो दो खुदावंद के बंदे ने आके क्या किया? आके उसके हाथ, we need deacons in our church so I can completely focus on the word of God and prayer. We need a team in our church. आपका पादरी सुपरमैन नहीं है। मुझे कल किसी ने कहा आप सुपरमैन नहीं है। I cannot be at all places at one time. Church organizations move when there is movement in the whole church. Things move when all are doing the work of Christ and they are witness in all areas of their lives. So खड़े होंगे खुदा उनकी हुजूरी में।
अगर खुदावंद के रूह ने आज आपके दिल को छुआ है और आपने खुदावंद को पूरे दिल से कबूल नहीं किया है, तो खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है कि तू उसे आज कबूल कर। If you haven't encountered Christ and God is talking to you, you need to give your life to Christ. और अजीजों, अगर खुदावंद ने आज आपके दिल को छुआ और कहा है कि you need to start doing the work of Christ, तो शायद आज आपको उसके सामने डिक्लेरेशन